परीक्षा देने के डर से आपने कोर्ट में केस किया था, यही फजीहत कराने आप कोर्ट गए थे। शिक्षकों के चंदे से उलूल जुलूल हरकत करना बंद कीजिए। सामने है कि कैसे इसने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जो प्रधान शिक्षक की बहाली आज हुई है, परीक्षा पास करके सब लोग पोस्टिंग इंतजार में बैठे हैं, उसको रद्द करवाने के लिए यह 13 फरवरी तक, ऐसा नहीं है कि मार्च में केस कर दिया उसका भूल गया। ये एमएलसी बनने के बाद भी इस शख्स ने अपना मूल एजेंडा नहीं छोड़ा। प्रधान शिक्षक की बहाली रद्द करवाने के लिए 13 फरवरी 2025 तक यह केस लड़ता रहा। 13 फरवरी 2025 को जब यह केस हार गया है और यह बात जब सबके सामने आ गई है तो सफाई दे रहा कि मैंने तो प्रमोशन के लिए केस किया था। कौन से प्रमोशन के लिए केस किया था आपने भाई? उलूल जुलूल तर्क दे करके किसी भी येन केन प्रकारेण बहाली को रद्द करवाना ही उद्देश्य था। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। कल शाम से ही माहौल पूरा गरमाया हुआ है। शिक्षकों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, खास करके जो प्रधान शिक्षकों के बने हुए ग्रुप्स हैं, उस पर लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पूरा मैटर क्या है। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तो स्पष्ट किया है, लेकिन मैं विस्तार से आपको बता दे रहा हूँ। 29 मार्च 2024, डेट समझिएगा, 29 मार्च 2024 को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका की संख्या है 6683 CWJC 6683 वर्ष 2024। उस याचिका में क्या था? उस याचिका में प्रधान शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसे आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए उस बहाली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए अपील की गई थी, याचिका दायर की गई थी। उलूल जुलूल तर्क दे करके किसी भी येन केन प्रकारेण बहाली को रद्द करवाना ही उद्देश्य था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। उस केस का फैसला 13 फरवरी 2025 को आया है। 18 फरवरी को उसको अपलोड किया गया। मुझे इसकी भनक पूर्व में ही लग गई थी, लेकिन मेरे पास रिजल्ट का कॉपी नहीं था, जो फाइनल ऑर्डर का कॉपी नहीं आया था, इसलिए मैं स्पष्ट तरीके से नहीं कह रहा था, लेकिन मैंने अदृश्य शक्तियों का नाम लेकर कहा था। और पूर्व में भी जो मेरा विरोध माननीय का रहा है वो इन्हीं वजहों से रहा है। मैं जानता था शुरू से कि इनका काम केवल और केवल शिक्षकों को ठगना रहा है। शिक्षकों को बरगला करके, जनता के सामने रोने धोने का नाटक करके वोट लेना इनका उद्देश्य रहा है। कभी इन्होंने समग्र रूप से शिक्षकों का हित नहीं सोचा। चंदे के पैसे से करोड़ों रुपए का मकान खरीदना इनका उद्देश्य रहा है। मुजफ्फरपुर में बच्चा बच्चा जानता है कि करोड़ों रुपए चंदे के पैसे से करोड़ों रुपए का मकान खरीदा गया है। एक भी मुजफ्फरपुर के शिक्षक साथी हो तो उनसे पूछ लीजिए कि कोर्ट कचहरी और संगठन के नाम पे जो पैसा इन्होंने वसूला है, उस पैसे से इन्होंने क्या मुजफ्फरपुर में 2-2.5 करोड़ का मकान खरीदा है कि नहीं खरीदा है। मैंने बोला था तो मुझे इसके लिए बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन अब सच्चाई आप सबके सामने आ रही है। यह व्यक्ति केवल शिक्षकों से केस के नाम पे, संगठन के नाम पे चंदा लेकर के शिक्षकों का अहित करता है। आप उसे चंदा देते हैं अपना ही अहित करवाने के लिए। इसी व्यक्ति ने 2015 में भी अनट्रेंड के नाम पर पीटी शिक्षकों को ग्रेड पे से वंचित करवाया था। यही व्यक्ति है वो जिसने इंडेक्स 3 की बाध्यता लगवाई थी। यही वो व्यक्ति है जो विरमण तिथि से ग्रेड पे के मामले में जाकर के केवल ओडीएल वालों को लाभ दिलवाया था, रेगुलर वालों को मना करवा दिया था। इसका बड़ा नेक्सस है, पैसों का यह खेल खेलता है, पैसों के दम पर यह बहुत गलत सलत काम करवाता है। और अब तो सबके सामने है कि कैसे इसने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जो प्रधान शिक्षक की बहाली आज हुई है, परीक्षा पास करके सब लोग पोस्टिंग इंतजार में बैठे हैं, उसको रद्द करवाने के लिए यह 13 फरवरी तक, ऐसा नहीं है कि मार्च में केस कर दिया उसका भूल गया। ये एमएलसी बनने के बाद भी इस शख्स ने अपना मूल एजेंडा नहीं छोड़ा। प्रधान शिक्षक की बहाली रद्द करवाने के लिए 13 फरवरी 2025 तक यह केस लड़ता रहा। और 13 फरवरी 2025 को जब यह केस हार गया है और यह बात जब सबके सामने आ गई है तो सफाई दे रहा कि मैंने तो प्रमोशन के लिए केस किया था। कौन से प्रमोशन के लिए केस किया था आपने भाई? है जब पूरी आपने कहा आरटी का उल्लंघन होता है, प्रधान शिक्षक की बहाली से कौन से आरटी का उल्लंघन हो रहा है? कोर्ट ने क्या कहा है आपके याचिका में कि ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा देने के डर से याचिका दायर कर दी गई है।
जो याचिकाकर्ता संगठन है या जो याचिकाकर्ता स्वयं है वो परीक्षा देने से डरते हैं, इसलिए केस दायर कर दिया गया। ऐसी बेइज्जती आपने कराई जाकर के हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों की, क्या मुंह दिखाएंगे आप नियोजित शिक्षकों को? और अब जो विशिष्ट और प्रधान शिक्षक बन गए हैं उनको कि परीक्षा देने के डर से आपने कोर्ट में केस किया था, यही फजीहत कराने आप कोर्ट गए थे। शिक्षकों के चंदे से उलूल जुलूल हरकत करना बंद कीजिए। आप माननीय एमएलसी बन गए हैं तो थोड़ी अपनी गरिमा का लिहाज रखिए। समाज के सभी वर्गों ने, शिक्षकों के सभी वर्गों ने वोट आपको दिया। हाँ, कुछ ने नहीं दिया होगा, जरूरी थोड़ी ना कि 100% आप ही को अच्छा माने। जो आपकी सच्चाई को, जो आपकी हकीकत को पहले से जानते थे, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि वो आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई पहले से जानते थे। तो जो वोट नहीं देंगे उनको आप जातिवादी कहते हैं। जात के आधार पर उन्होंने दूसरे को वोट दिया था क्या? और आपको जो वोट दें वो सत्यवादी, जो दूसरों को वोट दें वो जातिवादी। और आप क्या करते हैं? आपने ये जो हाईकोर्ट में याचिका 13 फरवरी 2025 तक लड़ा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की बहाली को रद्द करवा दीजिए, रद्द कर दीजिए, ये क्या था? ये कौन सा न्यायवादिता था? ये कौन सी सत्यवादिता थी? परीक्षा के माध्यम से अगर हो रही है प्रधान शिक्षक की बहाली, इसमें कौन से आरटी के प्रावधान को उल्लंघन हो रहा था? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, पढ़िए उस जजमेंट को सब लोग, CWJC 6683/2024। हाईकोर्ट ने उसके न्यायाधीश में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो याचिकाकर्ता है या याचिकाकर्ता के संगठन के सदस्य हैं, उन्होंने केवल परीक्षा देने के डर से याचिका दायर कर दी है। इस केस में कहीं कोई मेरिट नहीं है। ऐसी सख्त टिप्पणी की है कोर्ट ने। उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आ रही है? आप फेसबुक पे कह रहे हैं कि मेरे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। क्या केस झूठा है? ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झूठे हैं? आपके नाम से जो याचिका दर्ज हुई है वो सब झूठा है क्या? उसमें जो जजमेंट आया है झूठा क्या है? मुख्य न्यायाधीश ने जो न्यायाधीश पारित किया वो झूठा है क्या? सब झूठा है। आप ही एक दुनिया में सच्चे हैं क्या? जो शिक्षकों के हितों का गला घोटने का प्रयास आपने किया है, मैं शुरू से जानता था। 2015 से मैं आपको देखता हूं, आप इसी तरीके से शिक्षकों का गला घोटने का प्रयास करते थे। उनके हित अधिकार की जब बात आती है तो कभी बैकडोर से तो कभी सामने सामने आकर के आप शिक्षकों का हित करने में लगे रहते हैं। मुझे यह भी पता है कि आप सचिवालय में जाकर के पदाधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग नहीं मिले। इसकी भी मुझे पूरी जानकारी है, किन किन अधिकारियों के पास आप जाकर के बैठते हैं और क्या क्या उन पर दबाव बनाते हैं, ये सारी जानकारी है। आपको कुछ ही दिन पहले सचिवालय से भगाया गया है ना जी। क्यों भगाया गया? बाहर निकल के बोले कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के अंदर गए थे। हमें सब पता है कि सचिवालय से आपको क्यों भगाया गया था, क्यों आपको बेइज्जत करके डायरेक्टर के कमरे से भगाया गया था, सारी जानकारी है हमें। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ढोंग करते हैं, उसकी भी मैं पोल खोलूंगा, वो सच्चाई भी सामने आएगी। आप तो खुद भ्रष्ट हैं। जिसने शिक्षकों के पैसे से करोड़ों रुपए का महल खरीदा हो, शीश महल खरीदा हो, वो व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है। सारी पोल खुल रही है आपकी और पोल खुलना जारी रहेगा। ये मत सोचिए कि आप जीत गए हैं तो आप हरिश्चंद्र साबित हो गए हैं। लोकतंत्र है, चुनाव एक निश्चित समय सीमा के लिए होती है और आपका तो 1.5 साल के लिए हुआ, 1.5 साल बाद फिर चुनाव। आपके जो झूठ का ये पिटारा खुला है, ये जो भंडाफोड़ हुआ है, इसके बाद कोई शिक्षक आपका साथ नहीं देने वाले। जो छल आपने किया है और जो रात में इमोशनल ब्लैकमेलिंग आके आपने करके वोट लिया है, इस सब का हिसाब अगले चुनाव में होगा। धन्यवाद।